हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आज की तीसरी क्लास में हम जानेंगे भैंस के बारे में। कल हमने गाय के बारे में जाना था और आज हमारी ये तीसरी क्लास है जिसमें हम भैंस के बारे में जानेंगे। भैंस कितने प्रकार की होती है, भैंस की संख्या क्या है, वर्ग क्या है, कुल क्या है, वैज्ञानिक नाम नाम क्या है, जीवन काल क्या है, गर्भ अवधि क्या है। चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना समय गवाए। भैंस, इसकी ये भी संघ कोडेटा कोडेटा संघ से आती है। कोडेटा संघ से आती है। वर्ग भी मैमलिया है। गो जैसे गाय भी कोडेटा संघ से आती है, इसका वर्ग भी मैमलिया है। कुल कुल बोविडी जैसे भैंस और गाय का संघ कोडेटा, वर्ग भी मैमलिया, कुल बोविडी। वैज्ञानिक नाम है इसका बुबेलिस। वैज्ञानिक नाम है इसका बुबेलिस। आपको याद रखना है, वैज्ञानिक नाम ही आपको डिफरेंट याद रखना है। बुबेलिस। जीवन काल इसका 15 से 20 वर्ष। 15 से 20 वर्ष इसका जीवन काल है। और गर्भ अवधि है इसकी 310 दिन। आपको दोहराते हुए चलना है या इसको नोट करते हुए चले। भैंस को उसकी नस्ल के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारी भैंस, भारी श्रेणी। भारी श्रेणी में कौन कौन सी आएगी? मुर्रा, जाफराबादी एवं नीली रावी। 3 भैंसें भारी श्रेणी में आती है, मुर्रा, जाफराबादी एवं नीली रावी। एक है मध्यम श्रेणी। मध्यम श्रेणी में क्या कौन कौन सी आएगी? महसाना, बदावरी एवं नागपुरी। 3 मध्य श्रेणी में आती है, मेसाना, बदावरी एवं नागपुरी। हल्की श्रेणी में कौन सी आती है? सूरती। आपको याद रखना है, भारी श्रेणी में क्या आएगी? मुर्रा, जाफराबादी एवं नीली रावी। मध्य श्रेणी में कौन सी आएगी? महसाना, बदावरी एवं नागपुरी। हल्की श्रेणी में कौन सी आएगी? सूरती। आपको तीनों श्रेणियां याद रखनी है, अक्सर पूछ लिया जाएगा जाफराबादी भैंस की कौन सी श्रेणी में आती है, तो आपको याद रखना है भारी श्रेणी में। सुरती भैंस की कौन सी श्रेणी में आती है, तो ये हल्की श्रेणी में। आगे हम जानेंगे कुछ फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है, तो यह है मुर्रा। आप बताओ कि मुर्रा भैंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आपको ये बताना है। और आपको ये भी याद रखना है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस कौन से जिले में पाई जाती है? हिसार में ना। सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस, सॉरी इसको ठीक करें, मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा जींद में पाई जाती है, लेकिन भैंसें सबसे ज़्यादा हिसार में और सबसे कम पंचकुला में। भैंस के पूर्ण वयस्क होने की अवस्था कितनी है? 5 से 5.5 साल। याद रखना है। इस जैसे हमने कल गाय की पढ़ी थी, उसकी भी वयस्क होने की अवस्था है 5 से 5.5 साल। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल मुर्रा, ये भी याद रखना है। भारत में भैंस की सबसे छोटी नस्ल जरंगी। याद रखना है आपको, भारत में भैंस की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? जरंगी। आपके पास सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फैक्ट नंबर 4, बदावरी भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, जिसमें ये होती है 11 से 14% तक। याद रखना है आपको। आपसे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि इस भैंस के दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है, तो आपको याद रखना है बदावरी, जिसमें वसा मिलती है 11 से 14% तक। और फैक्ट नंबर 5 हमारा है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल के अनुसार देश में भैंस की 13 मान्य नस्लें हैं। 13 मान्य नस्लें हैं। तो याद रखना है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल के अनुसार भारत में 13 मान्य नस्लें हैं भैंस। भारतीय भैंसों को जल की भैंस कहा जाता है, आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। फैक्ट नंबर 6, भारतीय भैंसों को
जल की भैंस कहा जाता है। फैक्ट नंबर हमारा है, विदेशी भैंसों को दलदली भैंस के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, विदेशी भैंसों भैंसों को दलदली भैंस के नाम से जाना जाता है। जो भारतीय भैंस है उसको जलीय भैंस के नाम से जाना जाता है। जो विदेशी भैंस है इसको दलदली भैंस के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 8 है हमारा, केंद्रीय बैस अनुसंधान संस्था की स्थापना हिसार में 1985 में की गई थी। आपको ये भी रखना है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था की स्थापना हिसार में 1985 में की गई थी। फैक्ट नंबर 9, राज्य में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला हिसार है। याद रखना है आपको, राज्य में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला वैसे तो हिसार है, लेकिन अगर मुर्रा भैंस पूछे तो वह जींद है। राज्य में सबसे कम भैंस वाला जिला ये है पंचकुला। आपको ये भी याद रखना है। फैक्ट नंबर 11 हमारे पास है, भैंस की गोदावरी नस्ल किस विधि से तैयार की जाती है। तो आपको याद रखना है, ग्रेडिंग अप। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, भैंस की गोदावरी नस्ल किस विधि से तैयार की जाती है। तो आपको याद रखना है, ग्रेडिंग अप, ग्रेडिंग अप। फैक्ट नंबर 12, भैंस की नस्ल में सुधार के लिए कौन सी प्रजनन पद्धति काम में ली जाती है। तो यह चयनित प्रजनन। तो आपको याद रखना है, भैंस की नस्ल में सुधार के लिए कौन सी प्रजनन पद्धति काम में ली जाती है। तो यह चयनित प्रजनन। फैक्ट नंबर 13 हमारे पास है, भैंस में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रजनन विधि है। तो ये भी चयनित प्रजनन। ये भैंस के प्रजनन में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। फैक्ट नंबर 14 है, किस भैंस का सबसे लंबा दुग्ध काल होता है। तो मेसाना। मेसाना भैंस का सबसे लंबा दूध काल होता है। फैक्ट नंबर 15, किस भैंस के शरीर का रंग तांबे जैसा होता है। तो यह है भदावरी। भदावरी भैंस के शरीर का रंग तांबे जैसा होता है। फैक्ट नंबर 16 हमारे पास है, भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। ये है जाफराबादी। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये आपके याद हो सके। बार बार लिखने से आपको बार बार सुनने को मिलेगा, जिससे आपको याद हो सके। फैक्ट नंबर 17 हमारा है, भैंस की सबसे उग्र नस्ल कौन सी है। टोडा। वैसे एक टोडा जनजाति भी मिलती है जो नीलगिरी पर्वत पे देखने को मिलती है। चलिए, फैक्ट नंबर 18, कौन सी भैंस की नस्ल मुर्रा एवं सूरती नस्ल का मिश्रण है। मुर्रा एवं सूरती नस्ल का मिश्रण है मेसाना। आपको याद रखना है, भैंस की सबसे भारी नस्ल जाफराबादी, सबसे उग्र नस्ल टोडा। कौन सी भैंस की नस्ल, मुर्रा एवं सूरती नस्ल का मिश्रण है, यह है मेसाना। फैक्ट नंबर 19 है, कौन सी भैंस की नस्ल मुर्रा के द्वारा ग्रेडिंग अप से तैयार की गई, जो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में पाई जाती है। तो यह है गोदावरी। ये मुर्रा नस्ल के ग्रेडिंग अप से तैयार करी गई है, जो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पाई जाती है। कौन सी है, गोदावरी भैंस की नस्ल। अक्सर सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, गोदावरी किसकी नस्ल है। तो आपको याद रखना, भैंस की। फैक्ट नंबर 20 है हमारे पास, किस भैंस के दूध में सबसे कम वसा पाई जाती है। तो नीली रावी। नीली रावी। नीली रावी भैंस के दूध में सबसे कम वसा पाई जाती है, जो कि 4% है। और अगला फैक्ट नंबर 21 हमारे पास है, भैंस का दूध किसके कारण सफेद होता है। तो ये आप सब जानते होंगे, कैसीन। और पीला किसके कारण होता है। पीला ये होता है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण पीला होता है। कैरोटीन के कारण पीला होता है। फैक्ट नंबर 22 है, भैंस के दूध का सामान्य पीएच मान कितना होता है। पीएच मान होता है इसका 6.7 से 6.8 के बीच में। आपको याद रखना है, भैंस के दूध का सामान्य पीएच मान। भैंस के दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है। 82.76% तक पानी होता है भैंस के दूध में। ये भी आपको फैक्ट के रूप में याद रखने हैं, अक्सर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फैक्ट नंबर 24 हमारे पास है, भैंस में गर्भ परीक्षण की विधि कौन सी है। तो रेक्टल कैल्पेशन। आपको याद रखना है, रेक्टल कोल्पेशन। भैंस में गर्भ की विधि है, गर्भ परीक्षण की विधि है रेक्टल कोल्पेशन। फैक्ट नंबर 25 है हमारे पास,
भैंस में कृत्रिम गर्भधान की विधि है। भैंस में कृत्रिम रेक्टो वेजिनल रेक्टो वेजिनल कृत्रिम गर्भधान की विधि है। भैंस में अंडाशय की आकार की आकृति होती है। अंडाशय की आकार की आकृति भैंस में बादाम के आकार की होती है। बादाम के आकार की होती है। आप क्या देखना, भैंस के दूध में प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है 3.60% तक। 3.60% तक भैंस के दूध में प्रोटीन पाया जाता है। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे फैक्ट के साथ।